मुख पर और अपने शरीर पर। अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। आप में से किसी को भी जो भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानने की अंदर से कोई भावना है, तो आप आकर पूछ सकते हैं। यहाँ आगे आएंगे, आपको यहाँ माइक दिया जाएगा और आपका प्रश्न यहाँ आकर आप बोलेंगे। प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मेरा नाम करुणा है और मैं शहाट से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नाद योग क्यों बजाया जाता है और इसी समय क्यों बजाया जाता है? नाद योग क्या है और इस समय में क्यों? बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए। भक्तों के कई प्रकार में एक भक्त हैं जिज्ञासु भक्त, भगवान के पास जिज्ञासा लेकर जाते हैं। जिज्ञासा बहुत अच्छी है, बैठ जाएंगी। कल्पना, उसकी कल्पना बहुत अच्छी है। करुणा, बढ़िया। नाद योग परम पूज्य गुरुदेव, कहा गया है कि गुरुदेव ने जब सूक्ष्मीकरण की साधना की, तब गुरुदेव ने इस नाद को सुना था। ब्रह्मांडीय नाद, ब्रह्मांड में ये नाद चलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस नाद को सुना था। फिर गुरुदेव ने कैसे सारे संगीतकारों को बुलाया, मैंने जो सुना था वैसा नाद बजाओ, वैसा नाद बजाओ, वैसा नाद बजाओ। कितनी मेहनत की, तब गुरुदेव इस नाद को पकड़ सके। और इस नाद को आज शांति कुंज में सायं 6 बजे से 6:15 बजे 15 मिनट का ये नाद योग चल रहा है। साधना, सामूहिक साधना, शांत। उस समय में पूरे परिसर में, पूरे आश्रम में किसी को भी बोलने चालने की, हिलने फिरने की कोई छूट नहीं है। जो जहाँ है वहाँ उसको बिठाया जाता है, इधर बैठ जाओ। नाद योग शुरू होता है, इससे पहले 5 मिनट पहले सबको बताया जाता है, सूचन किया जाता है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर बैठ जाएंगे, अभी नाद योग शुरू होगा। इसके साथ ब्रह्मांड में से जो दिव्य चेतना एक साथ सब के मस्तिष्क में इस नाद योग की जो चेतना चलती है, ब्रह्मांड से वही चेतना का असर विशेष रूप से उसको मिलता है। इसलिए शाम 6 बजे ये प्रोग्राम, ये जो नाद योग का साधना है, हमने यहाँ की, लेकिन शांति कुंज में भी इसी समय में ये नाद योग की साधना चलती है। हमारा मेन केंद्र है शांति कुंज, वहाँ जो साधना चलती है उसी समय इस ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान पर ये साधना अगर चलेगी तो उसका दिव्य लाभ वहाँ पर भी मिलेगा। इसलिए सुबह में ध्यान और शाम को ध्यान, नाद योग का ध्यान, ये 2 क्रम बराबर चलाना चाहिए। इसलिए हमारी शिविर में हम सुबह में 5 बजे ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे मनु भाई ने बताया कि ये तो बम्बई की नगरी की बेटियां हैं, ये 5 बजे ध्यान में बैठेगी तो 20 डोलेगी ही है, ये नहीं बैठ पाएगी। तो थोड़ा छूट लिया है, अभी आपका पहला प्रयोग है। फिर आपको अगर उसमें रुचि हो जाएगी तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उठ जाएगी, आपके घर में बैठ जाएगी 5 बजे ध्यान में, है ना? तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए, ये है नाद योग का, ध्यान का महत्व। और किसी के भीतर में और भी कोई भी जिज्ञासा है तो बताइए। आइए, आगे आइए। मरने के बाद क्या होता है? आत्मा क्या करती है, कैसे भटकती है? जरा जोर से बोलो, हमें सुनाई दे। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कैसे भटकती है, आफ्टर लाइफ के बारे में जानना था। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाए। कृष्णा जानना चाहती है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे भटकती है, क्या होता है।
अगर हम गुलाब जामुन खाएंगे तो भी कह सकते हैं कि गुलाब जामुन कैसा लगता है। मरने के बाद क्या होता है वो तो मर के ही हम जान सकते हैं। जो जाते हैं वो वापस लौट के आते नहीं, बताते ही नहीं है कि क्या होता है। कुछ फोन बोन भी नहीं करते हैं, बस साले नंबर तो कितने लेकर जाते हैं फिर भी कुछ डायल नहीं करते हैं। अब व्हाट्सएप तो फ्री कॉलिंग है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है मृत्यु के बाद। उसमें गुरुदेव ने बताया है कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो शरीर के आसपास 3 फुट की दूरी में वो फिरती है, देखती है सबको। जो अपने सगे संबंधी हैं वो रोते हैं, वो उसके पास जा जाकर बोलती है कि रोइए मत, रोइए मत। वो अपने शरीर में इस सबको रोते हुए देखकर शरीर में जाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन शरीर में फिर नहीं जा पाती है। सबको दुखी देखती है तो वो भी दुखी होते हैं, आत्मा दुखी होती है। और जैसे अपने कर्म होते हैं उस कर्म के हिसाब से उनको अगला जन्म दिया जाता है, अगला जन्म मिल जाता है। जो इस मानव चोले को धारण करके अच्छे कर्म नहीं करते हैं और बुरे कर्म में ही लगे रहते हैं, उसी आत्मा को भटकना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ऐसी कोई जल्दी व्यवस्था नहीं बनती है कि जल्दी उसको जन्म मिले। या फिर ऐसी आत्माओं को कई घरों में बहुत झगड़े टंटे होते रहते हैं, बहुत खराब स्थिति होती है, किसी के मन की स्थिति अच्छी नहीं होती है, चिड़चिड़िया स्वभाव वाले लोग होते हैं। ऐसे घरों में ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अपने घर में शांति बनाए रखो, अपने घर में हो सके उतने सारे संस्कार, शुभ संस्कारों को जीवंत करके रखो, ताकि ऐसे भटकती हुई आत्मा अपने घर में घुस न जाए। भटकती हुई आत्मा बुलानी नहीं पड़ती है, वो घुस जाती है। और अच्छी देवात्माएं जो ब्रह्मांड में फैली हुई हैं उसको आमंत्रण देना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था बहुत संभाल के बनाओ। संध्या के समय में अपने घर में अगर टीवी ऑन है तो ये बहुत गलत बात है। संध्या का समय होता है सूर्यास्त होने से पहले आधा घंटा, सूर्यास्त के बाद 1 घंटा। उसी समय में जब सूर्य अस्त हो रहा है उससे पहले आधे घंटे से पहले हमारा घर में दिया जल देना चाहिए, जला देना चाहिए। दीपक शुद्ध देसी गाय का घी अगर मिल जाता है तो उससे हमारा दीपक चलता है। सूर्यास्त के बाद हमारे घर में दीपक जला हुआ होना चाहिए, जलता हुआ होना चाहिए। उस टाइम पे याद रखना कोई काम नहीं, भगवान का स्मरण करे। याद है ना, मंदिरों में भी उसी समय में घंटी बजती है, आरती होती है, झालर बजती है, क्या है? उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे दुनिया आत्माएं, ऐसी भटकती हुई आत्माएं चारों ओर घूमने निकलती हैं। और जहां टीवी देवता की उपासना होती है, जहां खाना पीना होता है, जहां नाच गान होता है, वहीं पर वही आत्मा अटैक करती है। इसलिए उस समय में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि ऐसी आत्माओं से हम बच सके। और कोई प्रश्न है तो जल्दी से आकर आगे आ जाएंगे। आइए। जय गुरुदेव। आपने बताया कि 3 तरह हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और तारण। तो आपने स्थूल शरीर तो बताया कि ये है, सूक्ष्म शरीर और तारण शरीर क्या होता है? अच्छा, क्या नाम है? रुचि। कहाँ से आई?
बड़ौदा से। बड़ौदा से आई है रुचि। देखो बम्बई की शिविर में तो कहीं दूर दूर से हमारी बेटियां आई है ना। रुचि का प्रश्न, रुचि की रुचि है कि हमारे 3 शरीर, सुबह में ध्यान में गुरुदेव ने बताया था ना, हमने फिर आपको बताया था कि 3 शरीर का केंद्र कहाँ है। स्थूल शरीर का केंद्र कहाँ बताया? नाभि कमल। सूक्ष्म शरीर का केंद्र कहाँ बताया? आज्ञा चक्र, थर्ड आई है आज्ञा चक्र। और कारण शरीर का केंद्र कहाँ बताया? शिखा, जहां हम चोटी बनाते हैं, सहस्त्रार कमल, है ना। ये 3 केंद्र है। समझ में आ गई बात? 3 केंद्र हैं। उस 3 केंद्र में प्रतिदिन हम थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे, गुरुदेव की आवाज की मंत्र धुन को सुनेंगे। अगर यहाँ पर मंत्र धुन का जो छोटा सा सर्किट मिले तो वो ले लेना, अपने घर में हर रोज बजाते रहना। और इन 3 शरीरों में गुरुदेव द्वारा निर्देश किया जाता है। अगर ये हमें नहीं मिलता है तो अपने आप बैठ जाए और तीनों शरीर में भगवान सूर्य नारायण के दिव्य किरणें आ रही हैं और हमारे तीनों शरीर शुद्ध हो रहे हैं। इस भाव के साथ थोड़ी देर, थोड़े थोड़े समय, 5-5 मिनट एक शरीर को देना और तीनों शरीर को हर रोज शुद्ध करना है। आगे का प्रश्न। मेरा नाम विनती है। मेरा प्रश्न बहुत अजीब है। ये है कि लाइफ ज़रूरी होता है क्या? मतलब कुछ मोटिव है क्या गॉड को किसी ह्यूमन को लाइफ दिया, एंड फिर उसका कुछ रोल होता है इस अर्थ पर कि जिसकी वजह से मतलब कि लाइफ दिया है तो उससे कुछ काम करवाना हो या फिर कुछ टारगेट रहेगा तभी भेजा रहेगा ना। बोलती है कि लाइफ जरूरी है। हाँ, लाइफ का मतलब क्या है? जिसने प्रश्न पूछा है उसको बोलने दो भाई। लाइफ का मतलब क्या है? हम लोग मतलब जीवित है ना, अपना जीवन। हाँ, तो जीवन तो जीना ही है ना। हाँ, लेकिन जीवन तो जीना ही है ना। और मतलब ये ज़रूरी क्यों है? कुछ मोटिव है क्या यहाँ पर भेजने का? जरूरी है। क्यों पर? इतने सारे लोग हैं ना, तो इतने सारे लोग हैं ना, तो हर एक का कुछ मतलब रोल है क्या यहाँ पर? हर एक का रोल तो है ही। हम अपना जीवन लेके आए हैं। हर एक के जीवन का, हर एक के रोल का अलग अलग है। सबका रोल अलग अलग है। जो हम तो फिल्म देखने जाती है, पिक्चर देखा है, मूवी देखा है, मूवी देखा है कि नहीं? देखा है ना। कितने होते हैं उसमें? सबका रोल अलग अलग है ना। हाँ, कोई एक्टर है तो कोई, हाँ, ऐसे सब हैं। और अपना रोल कैसा बनाना है आपको सोचना है। ये जो कन्या कौशल्य शिविर है उसमें हम ये जिंदगी के फिल्म में आने वाले ही कुछ रोल हैं, कुछ पार्ट हैं। अगर हमें हीरो बनना है कि जीरो बनना है आप पर निर्भर है। क्या बनना है? हीरो की जीरो, विलन? बस हीरो बनो, टारगेट लेके चलो। चलो आगे का प्रश्न। मेरा नाम मनीषा है और मैं बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न है ये प्रज्ञापुत्री क्या है और कैसे बना जाता है? वेरी गुड। प्रज्ञापुत्री लिखा है ना। प्रज्ञापुत्री क्या होता है, कैसे बना जाता है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा मिशन प्रज्ञा अवतार का मिशन है। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार माने जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संसार में आकर सभी की प्रज्ञा को जगाने का प्रयत्न किया। प्रज्ञा यानी वह सद्बुद्धि। प्रज्ञा की बात को बताते हुए कहते हैं, प्रज्ञा पुराण लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने, उसमें बताया है
प्रज्ञा सद्गुणों की खान है, ज्ञानामृतनी सुधाधार है, शूलभ ब्रह्म विद्यारी वाणी है, जन जननी वह कल्याणी है, विधि भवरोगतानि गाने आरती श्री प्रज्ञा पुराणे, युग द्रष्टा के दिव्य गाने की आरती श्री प्रज्ञा पुराणे। प्रज्ञा का मतलब है सद्गुणों का भंडार। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा को जगाने का प्रयत्न किया। सभी के भीतर में माइल्स पड़ी है गुणों की। सद्गुणों को जगाने का प्रयत्न किया, प्रज्ञा को जगाने का प्रयत्न किया और गुरुदेव की बातों को अपने हृदय से लगाकर, हृदय की वाणी को सुनकर, हृदय को जागृत करके जिन आत्माओं ने गुरुदेव से अपना नाता जोड़ दिया और गुरुदेव की प्रेरणाओं को सुबह में अपने भीतर में धारण करके वो गुरुदेव के विचारों को लेकर चल पड़ती हैं, वो प्रज्ञा पुत्री बन सकती हैं और प्रज्ञा अवतार की चेतना को अपने भीतर में धारण कर सकती है। वही होती है प्रज्ञा पुत्री। और जो गुरुदेव कह के गए, बेटा तू इतना काम करना, इतना काम करना, और जो हमारी बहनें हैं वो सब अपना काम कर रही हैं, वो प्रज्ञा परिजन है, वो प्रज्ञा परिजन है और उसकी धधकती हुई आंख को भीतर में लेकर चलने लगती हैं, वो प्रज्ञा पुत्री होती हैं और प्रज्ञा पुत्र होते हैं। आगे का प्रश्न। जय गुरुदेव माँ। मेरा नाम रितु सिंह है, मैं नवी मुंबई ऐरोली की रहने वाली निवासी हूँ। मेरा प्रश्न कर्मों के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सरल, बहुत अच्छा हो और उसके साथ बुरा काम होता हो, धोखा होता हो, तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कुकर्मों, पिछले कर्मों का तुम चुका रहे हो, दुष्ट कर्मों का तुम चुका रहे हो इस जन्म में। अगर वो व्यक्ति गायत्री माता या मंत्र का उच्चारण करे तो उसके कर्म अच्छे हो सकते हैं? कर्म फल सिद्धांत बताते हैं कि गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। इसलिए हम कर्म को किसी भी मंत्र जाप से छुपा नहीं सकते हैं या फिर कट नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कर्मों की जो असर आएगी, कर्म हमने कर दिया है पूर्व में, उसकी जो असर आएगी, जप के माध्यम से हमारी बुद्धि खिलेगी, वो समझ पाएगी कि कुछ मेरा कर्म ऐसा हो गया होगा, इसलिए मैं भुगत रही हूँ, प्रभु मुझे शक्ति देना। ऐसे शक्ति मिलती है, समझदारी खिलती है, तो उसकी असर हमारे मन पर नहीं होती है, मन हल्का रहता है और वो कट जाता है, हम खुश हो जाते हैं। समय आता है कि सब कर्म पूरे हो जाएंगे, हम आनंद से आगे का जन्म, आगे का जीवन जी सकते हैं। इसलिए भगवान के साथ जुड़े रहना और उनका जाप करते रहना, वो कभी भी मत छोड़ना। हमको आत्मिक बल मिलता है और आत्मिक बल जिसके पास होता है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, चाहे कितनी भी संकट उसके पास क्यों ना हो, है ना। आगे का प्रश्न। प्रणाम माताजी। प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं ऐरोली से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि सब कहते हैं मुझे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से हमें याद रहता है लंबे समय के, क्या ये सच है? बैठ जाओ। अच्छा प्रश्न है। बच्चियाँ छोटी छोटी है जो पढ़ती हैं, उसकी मम्मी पापा बोलते होंगे कि सुबह में जल्दी उठो, पढ़ने बैठ जाओ ताकि हमको याद रहे। क्यों? सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह के समय में पूरे ब्रह्मांड में शांति होती है ना। सुबह में अगर आप गाड़ी लेकर निकलेंगे तो जितने समय में आप, कहाँ से आई है बेटा?
ऐरोली। ऐरोही से यहाँ पहुँचेगी, सुबह में 4 बजे निकलेगी तो यहाँ जितनी समय में पहुँचेगी, अगर 10 बजे निकलेगी तो उतने समय में आ पाएगी? क्यों? क्यों? ट्रैफिक। जैसे नीचे ट्रैफिक रहते हैं वैसे ही ऊपर भी सब संसार जग जाता है ना, तो सबके विचारों का ट्रैफिक ऊपर भी जाम हो जाता है ना। इसलिए जो पढ़ने बैठते हैं ना, तब हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, इतना शांत नहीं रहता है, इतना हम अपने मन को बना नहीं पाते हैं। इसलिए सुबह का समय शांत का समय है। इसलिए जो ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, मुनि होते हैं, वो सुबह में सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और भगवान का नाम का चिंतन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड सारा भगवान के शक्ति से भरा हुआ है। वो सुबह में अगर भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान की शक्ति जल्दी से उसको मिल जाती है। इसलिए सुबह में उठना, भगवान का स्मरण करना, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके फिर पढ़ाई शुरू करना, है ना। बहुत अच्छी, चलो प्रज्ञा जाग जाएगी। हाँ, सर्वप्रथम व्यासपीठ पे उपस्थित माता जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है माता जी कि धर्म क्या है? हमारे घर पे गुरु जी के साहित्य आते हैं, अखंड ज्योति। उनके साहित्य में मैंने कभी किसी धर्म का उल्लेख नहीं देखा है। उन्होंने हमेशा मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाइबल, कुरान, हर सबका ज्ञान दिया है। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या धर्म ही है, जिसे नेता लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप हमें सहयोग करें ये समझाने में कि धर्म क्या है, कि धर्म को कैसे समझा जाए। बहुत अच्छी बात। प्रिया पाठक, अपने घर में युग अखंड ज्योति आती है, उसने पढ़ी है, इसलिए वो बोल सकती है कि उसमें गुरुदेव ने कभी भी किसी एक धर्म के प्रति कुछ नहीं लिखा है। उसका मतलब यह है कि परम पूज्य गुरुदेव धर्म को किसी संप्रदाय के रूप में नहीं जानते हैं। धर्म की व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार कुछ अलग है। परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म के बारे में बताया है कि धर्म इति धार्यात्, धारण करने योग्य सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना, उसी का नाम है धर्म। धर्म का मतलब है सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ममता, अहिंसा। ये धर्म है। इस एक अंग को पकड़ के किसी ने अपना धर्म बना दिया, ये धर्म नहीं है। संप्रदाय जो अपना केवल थोड़ा थोड़ा वो चौरा बना के बैठ गए हैं, ये धर्म नहीं है। ये तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपना नाम बनाने के लिए वो कुछ उनकी अलग व्यवस्था है। लेकिन एक ही परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही धर्म बताया, मानवता का धर्म, मानवता का धर्म। इसीलिए तो आप सबको बुलाया है कि बेटा, परम पूज्य गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि बेटा आप किस भगवान के नाम ले रहे हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको राम अच्छा लगे तो राम का नाम भजे, कृष्ण अच्छा लगे तो कृष्ण का नाम ले, आपको जो भी अच्छा लगे, शिव का नाम अच्छा लगे शिव का नाम ले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली बात है कि आप अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श आदमी, एक मानव बन के अपना जीवन जिए, एक मानव बन के अपना जीवन जिए। क्योंकि इस संसार में आप आए थे तब आपका कोई नाम नहीं था। नाम किसने दिया? भगवान ने दिया, माँ बाप ने दिया नाम। सगे संबंधी तब बने जब आप संसार में आए, इसके बाद सब बना। इसके बाद आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, मामलतदार बन सकते, कोई भी स्थान ले सकते हो। लेकिन जन्म लेने के बाद पहले आप जन्मे थे, तब आप मानव के रूप में जन्मे थे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि पहले आप मानव बनो, इसके बाद सब कुछ बनो। हमारा सबसे पहला धर्म है मानवता का धर्म, उसमें सब कुछ आ जाता है। आप जहाँ पर भी हो वहाँ पहले अपने अंतरात्मा से पूछना, ये मानवता के विरुद्ध है तो हमें नहीं करना है ना। इसलिए इस तरह से धर्म को अपने जीवन में अपनाओ। धर्म इति धार्यात्, धारण करो, जीवन में अपना के चलो। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में तो लिखा जाता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन धर्म तो LIC की तरह है।
जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उसी का नाम है धर्म। लाइफ इंश्योरेंस, उसी का नाम है धर्म। धर्मों को ऐसे अपने जीवन में अपनाना। आइए। माता जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि अभी हम लोग 10-15 मिनट पहले कृष्ण भगवान की मुरली की धुन सुनी, तो उस धुन का बोल क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वो मुझे जानना है। क्योंकि मैंने ये सवाल 2-3 जन से पूछ चुकी, बट मुझे उसका जवाब नहीं मिला। इसके लिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। अच्छा, जिज्ञासा की जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी, लेकिन बोल क्या थे? भगवान के बोल नहीं होते हैं, भगवान की बांसुरी की संवेदना होती है। उस संवेदना को हमारे भीतर से, हमारे भीतर में ले जाने का है, उसके साथ हमें जुड़ना है ना। बांसुरी की धुन जब बजती थी ना, जो गाये थी, बछड़े थे, हैं, वो सब उस दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती थी। वो धुन में कौन से बोल थे? बोली तो मानव के पास होती है, बोली मानव के पास होती है, भगवान के पास तो सिर्फ प्रेम होता है, भगवान के पास तो सिर्फ करुणा होती है, भगवान के पास तो सिर्फ संवेदना होती है। उसके साथ हमें बहना है ना। इस धुन को हम 5 दिन सुनेंगे, बहना है बस। आगे। कोटि कोटि प्रणाम। बोलते हैं कि दिल से कुछ चाहा तो वो हो जाता है, बट भगवान को प्रे करते जब हम, तो कपूर, अगरबत्ती एंड ऑल, ये हवन, तो हवन कंपलसरी क्यों होता है? मतलब शादी में भी हवन होता है, किसी ने नया घर लिया तो भी हवन करते हैं वहाँ पे, और गायत्री मंदिर में, हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ पे डेली हवन होता है। बहुत अच्छी बात बताई। और है कोई प्रश्न? कि उसका मतलब है कि ये सब क्यों करना पड़ता है, जरूरत क्या है, यज्ञ क्या है? आपको आज ही यज्ञ वाला प्रकरण लेना था, लेकिन आप दोपहर में देर से आए, इसलिए आज गायत्री वाला प्रकरण आपको बताया। कल हम सुबह में यज्ञ वाला प्रकरण लेंगे। यज्ञ, परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ क्यों बताया और यज्ञ का महत्व क्या है, इस जीवन में यज्ञ से क्या लेना देना है, बताया कि वो शादी में भी यज्ञ होता है, क्यों होता है, ये सब बात कल सुबह वाले 9 बजे वाले सेशन में आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो लंबा प्रकरण है ना। तो आइए, यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अब हम आरती करेंगे और इसके बाद आज का दिन आनंद का दिन, आज का दिन, आज का दिन, बहुत अच्छा। तो आरती के लिए जिनका नाम बोले जाएंगे वो आएंगे। देव मंच को प्रणाम करते हुए निवेदन है उन महान भावों से, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री सुनील पाटिल, श्री मोहन भाई खेतिया जी, श्रीमती अनुबन खेतिया जी, श्री शिवानंद पांडे जी, श्रीमती पांडे बहन जी, श्रीमती नीलम मौर्य विरार से, श्रीमती तंजिल सैयद विरार से, कृपया मंच के बाईं तरफ आ जाएं। आरती होने है, कृपया मंच के बाईं तरफ आप सभी से अनुरोध है कि जिनका नाम लिया गया है वो कृपया मंच के बाईं तरफ आ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था ना, एक बेटी ने बताया था कि उसमें कुरान, बाइबल सबकी बातें लिखी हुई है। आज हमारे आरती के लिए मुस्लिम बहन जी भी आ रही हैं, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई बेटियों ने बताया कि बांसुरी की धुन, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब गैया दौड़कर आती थी, उसके आसपास झूमने लगती थी। और आपको मालूम है कि जब गैया आती थी ना, जब भगवान श्री कृष्ण गैया के साथ चलते थे ना, तब माँ यशोदा छोटे से बालक को, छोटे से कन्हैया को देखकर खुश हो जाती थी। और माँ यशोदा इस कन्हैया को बछड़ों के बीच में चलते हुए देखकर अपने भीतर से वो नाद गूंज उठता था। क्या नाद गूंजता था यशोदा मैया के हृदय से? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया,
ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो 20 नंबर का पेज। नन्हो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घाट। छोटो सो नन हो सो मेरो मदन गोपाल, नन हो सो मेरो मदन गोपाल। नन हो सो मेरो मदन गोपाल, नन हो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ नन हो सो मेरो मदन गोपाल, नन हो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम आरती का क्रम संपन्न करें। प्रियंका बहन दामले जी, अनुरोध है श्रीमती प्रतिभा पाटिल मैडम से, वो उनका तिलक लगाकर हाथ लगाकर स्वागत करें। ओम चंद्रस्य महापुण्यम पवित्रम। आरती के लिए बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आनंद आनंद करो आरती जगदम्बानी सेवा रे माँ, आनंद आनंद करो आरती जगदम्बानी सेवा रे माँ। परमानंद परम पद तारो, परमानंद परम पद तारो, प्रेम तणी प्रतिमा रे माँ। आनंद आनंद करो आरती जगदा
आज्ञा वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मस्तक ऊपर धारण करें, कमर से झुककर हम नमस्कार करेंगे। वही महान दिव्य शक्तियों ने पूरे दिन हम सभी के भीतर में प्राण चेतना भरी है, उनको सत सत वंदन। कमर से झुककर ओम नमो भगवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे कन्या कौशल्य शिविर में कई सारे महानुभाव उपस्थित रहे और आज श्रीमती तंजिल सैयद जो यहाँ पर आई हैं, उनके अंतःकरण में भी वही अल्लाह ने, वही परमात्मा ने कुछ दिव्य प्रेरणाएं भरी हैं। आज वो भी हमें कुछ दो बोल, दो शब्द हमारे सामने रखेगी। बिल्कुल शांत चित्त होकर हम उसकी वाणी को सुनेंगे। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मुझे इतना सम्मान देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मुझे बस इतना सिखाया है सभी ने, मेरे माँ बाप ने खासकर, कि भगवान एक होता है बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहिए। आज मेरी माँ नहीं है इसलिए। अरे बोलो, ताली बजाते हुए उनका हम अभिवादन कर रहे हैं। उसका हृदय भर आया। वैसे तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारे राष्ट्र बापू हमें बताते चल बसे। इस परमात्मा के लिए हम भाई भाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज कई ऐसे घर हैं, ऐसी हमारी तंजिल जिसने इतना ही बताया कि मेरे बापू ने बताया कि अल्लाह और भगवान एक है। बस हम भाई भाई होकर एक परिवार की तरह, एक देश में रहते हैं तो एक परिवार की तरह रहें और सबके आनंद में ही हम आनंद माने। इस भाव के साथ आइए तंजिल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज का पूरे दिन का हमारा जो कार्य था वो यहाँ पर पूर्ण होता है, विराम लेता है। शांति पाठ करके हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महानुभाव, आकर अपना स्थान लेंगे और शांति पाठ शांति से। शांति पाठ का नाम शांति पाठ है। शांति रखनी है हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में शांति की स्थापना हो, इस भाव के साथ शांति पाठ। कमर सीधी, दोनों हाथ ऐसे रखें, आंखें बंद कर ले और शांति पाठ जिनको आता है वो बोले। कल आपको वो पुस्तिका में है, साथ साथ बुलाएंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय माता जी की जय। पूज्य दादा गुरुदेव की जय। जय हो। एक मुट्ठी लगाकर बोलना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जय हो है। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। विश्ववंदनीय माता जी की जय हो। पूज्य दादा गुरुदेव की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। भारत माता की जय हो। अब आपको बोलना है हम सुधरेंगे, हम बोलेंगे, आपको बोलना है युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। सावधान, नया युग आ रहा है। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर